वंस यू नो कि हाँ मैंने एक प्लान रेडी किया था, वैसा मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अगर वैसा नहीं करता है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कल आके वापस ट्रेड करूंगा। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके भी हाथ में नहीं, मेरे हाथ भी हाथ में नहीं है। एक हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसका कुछ गारंटी नहीं है। अगर जाएगा तो मैं 30 रुपए कमाऊंगा, नहीं जाएगा तो मैं 10 रुपए दे दूंगा, सिंपल। जो तीसरा पैटर्न है जो आप सीखने वाले हो वो भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही है, ठीक है, और वो भी ऐसे कुछ दिखता है, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, सुना क्या हेड एंड शोल्डर के बारे में? कौन सा, शैम्पू वाला? नाम सुना है इसका। हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या है? बेसिकली एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है, ऐसे अब ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, फिर मार्केट एक हायर हाई बनाता है, बट वो जो नया उसका जो लो है वो सेम बनाता है, ठीक है। क्या करता है वो? हायर बनाता है, फिर वो सेम लो लगाता है, फिर एक और बार ट्राई करते हैं ऊपर जाने को, बट अगेन वो यहाँ पे फेल हो जाता है, फिर से आके यही पे हाई बनाता है। इसमें भी क्या समझ में आता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है पहले मार्केट में, ठीक है, मार्केट ने एक नया हाई बनाने का पहले ट्राई किया, बायर्स ने एक न्यू हाई बनाने का पहले कोशिश किया, बट वो लोग फेल हो गए। उन्होंने क्या किया? फिर से जाके सेम लो लगाया यहाँ पे, एक और बार फिर से एक बार ट्राई किया मार्केट ने ऊपर जाने के लिए, फिर से जाके वो फेल हो गए। तो इससे समझ में क्या आता है कि मार्केट जो है वो ऊपर का हायर लेवल जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे। जब मार्केट एक हायर लेवल पर जाता है तो वहां से वो फटाक से सेलिंग आ रही है मार्केट में। ओके, तो इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो, अपना लेफ्ट शोल्डर ये हो गया, ये अपना हेड हो गया और ये अपना राइट शोल्डर हो गया, इसके वजह से इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। वैसा कुछ लॉजिक नहीं है इसका, इसको हेड एंड शोल्डर बोलने का, बट ये वो दिखता है वैसे, इसकी वजह से उसको नाम दिया लोगों ने। मतलब दोनों फिर ये जो शोल्डर्स के हिसाब से, तो ये दोनों मतलब मोस्टली सेम रहेंगे, यस। अभी देखो, कभी हेड एंड शोल्डर ऐसा भी हो सकता है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर ऐसा भी हो सकता है छोटा सा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको समझना है प्राइस को देख के कि वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं मतलब कि सेलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी का उल्टा जो है, पहले आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। इसका उल्टा है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, फिर ये एक शोल्डर, सॉरी ये हेड और ये राइट शोल्डर, ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये अपना हेड हो गया, और ये अपना राइट शोल्डर हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि सेलर्स जो है उन्होंने ट्राई किया पहले नीचे जाने को प्राइस को, बट वो लोग यहाँ पे फेल हो गए, बायर्स ने वापस प्राइस को खींच के ऊपर ले गया, फिर से एक और बार ट्राई किया सेलर्स ने नीचे आने को, वापस सेलर्स फेल हो गए। यानी कि वो मार्केट जो है वो क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहे, जैसे नीचे आ रहा है फटक से वहां पे बाइंग आ रही है। ओके, सो एज सून एज इट ब्रेक्स दिस, इसको नेकलाइन बोल रहे हैं, नेकलाइन बोलो या फिर रेजिस्टेंस बोलो, नेकलाइन बिकॉज अपना नेक यहाँ पे रहता है इसके वजह से, ठीक है। तो ये जैसे ब्रेकआउट आते हैं तो यहाँ पे अपने को जो है यहाँ से बाइंग करनी। ओके, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स। अगर आप इसको देखते हो तो आप देखोगे कि ना इसमें सच्ची में उसमें अच्छा बड़ा एक मूव आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मैं, बट ये अपन सीख रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है पहले, फिर वो पैटर्न बनता है, फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ओके, चलो इसका अपन थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे दिख गया, आपको दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? पहले ट्रेंड क्या था मार्केट का? अप ट्रेंडिंग ट्रेंड था, बरोबर प्रॉपर एकदम। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और फिर जो है वो मार्केट फॉल हुआ, देख रहे हो यहाँ से, फिर मार्केट फॉल हुआ। अभी ये इसको कुछ लोग ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये अपना हेड, और ये अपना राइट शोल्डर, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट एंड फिर फॉल। ओके, थोड़ा और दिखता है वन एग्जाम्पल। जीबीपी, ये अभी भी देखो ना सामने, दिख रहा है? ये ट्रेंड चालू है पहले ऊपर की तरफ, फिर ओवर हियर यू कैन सी लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, मार्केट नीचे आता है, प्रॉपर जरूरी नहीं कि पूरा रिटेस्ट करेगा, यहाँ से फिर वापस फॉल है। ओके, अभी ये इसी चीज को अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ समझेगा नहीं, बट इसी को अगर आप जूम आउट करोगे
तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। ये सर हम लोग को लाइव मार्केट में देखना है तो जूम इन करके देखना पड़ेगा। जूम इन करके देखो, जूम आउट करके लेवल प्लॉट कर लो। जूम आउट देखो, वैसे भी आपको ये चीज देख के एंट्री तो करनी नहीं है, ठीक है। इससे आपको अभी समझो, एग्जांपल दे दो, ठीक है। एग्जांपल मैं देखता हुआ दे दो आपको कि समझो मैं अभी 5 मिनट्स पे आ गया, ओके। 5 मिनट्स पे आने के बाद मैंने उसको पहले जूम आउट करके देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पे चलो यहाँ तो डबल बॉटम बना के हमारा ऊपर चला गया, बट ठीक है चलो। लेट्स अज्यूम कि मार्केट में मैंने जूम आउट करके देखा पहले कि क्या बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पे। फिलहाल तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे। और वो एक चार्ट पे देखते हैं अपन, समझो ये कौन सा गोल्ड है। अगर नॉर्मली देखूंगा तो मैं इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे दिखेगा कुछ तो मुझे, ठीक है। जूम आउट करूंगा इसको तो मुझे दिखेगा कि हाँ गोल्ड जो है अभी जा रहा है डबल टॉप बनाने के लिए, काइंड ऑफ, बरोबर ना। मुझे मालूम है कि गोल्ड में यहाँ से एक टॉप बनाया था। अभी अगर गोल्ड वापस ऐसा कुछ बनाता है तो फिर मैं उसको यहाँ से सेल करने के लिए देखूंगा, प्लान करूंगा। अगर मैं इसको देखूंगा ध्यान से तो मुझे यहाँ पे एक काइंड ऑफ इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ दिख रहा है। आप लोग को जल्दी वो स्पॉट नहीं कर पाओगे, आप लोग, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा ट्राई किया एक बार जाने के लिए, फिर से एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, फेल हो गए, करेक्ट। डबल बॉटम भी कंसीडर कर सकते हैं। डबल बॉटम, ये देखो ये बॉटम है और ये बॉटम है, करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं इसको कंसिडर, ओके। इससे को अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, समझो कोई एक रैंडम पिछले महीने के जो डेट में 16 तारीख, देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। फिर और आप लोग बताओ मुझे, कुछ दिख रहा है आपका पैटर्न। ये तो ऊपर साइडवेज, देखो ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है पूरा, ठीक है। इसके बाद ट्रेंड चालू हुआ, डाउन ट्रेंड मार्केट चालू हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नीचे आने का कुछ पैटर्न बनता है क्या। ये काइंड ऑफ डबल बॉटम हो गया एक, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और फिर ऊपर गया, ठीक है। और देखते हैं नीचे, ट्रेंड अभी तक नीचे ही है। यहाँ पर डबल बॉटम कर सकते हैं। हाँ दो बॉटम बने ना यहाँ पे भी, ये एक बॉटम बोल सकते हो आप, ये एक बॉटम बोल सकते हो, या फिर नीचे आने के बाद देखो ये डबल बॉटम यहाँ पे एक छोटा सा, इसके बाद हमारा ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेंड हो चेंज हो गया ऊपर की तरफ, राइट। फिर हमारा ऊपर गया, हेड एंड शोल्डर कंसीडर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। ये आपका हेड एंड शोल्डर जैसा बन गया एक पैटर्न ना, ये वाला लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, राइट शोल्डर थोड़ा सा इधर पास में बन गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया and आपको इतना मिल गया, यू आर आउट ऑफ द ट्रेड। फिर उसके बाद आपको वेट नहीं करना ज्यादा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेसिकली रेजिस्टेंस हो गया ना एक तरीके से, रेजिस्टेंस हो गया ना। इसके बाद देखो मार्केट नीचे गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मार्केट नीचे गया यहाँ से, और नीचे आने के बाद जब मार्केट वापस रिटेस्ट पे आता है, फिर से उसने क्या बनाया, हेड शोल्डर पैटर्न बनाया और फिर फॉल गया, ठीक है। फिर नीचे जब आया मार्केट बॉटम पे, तो बॉटम पे आने के उसने क्या बनाया देखो जरा, बॉटम पे आने के बाद उसने, आप देख रहे हो, हाँ। ये लेफ्ट शोल्डर पकड़ सकते हो, हाँ। फिर ये हेड, फिर ये राइट शोल्डर, एंड फिर यहाँ से जो है वो वहाँ शुरू हो। ओके, मेरे लिए बहुत इजी है समझना, बिकॉज मैंने उसको उतना टाइम दिया है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझना शुरू हो जाएगा। बेसिकली प्राइस, आपको प्राइस समझना है, होगा वैसा नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि मैंने ट्रेड डाला तो आपने ले लिया। क्योंकि देखो दोनों का व्यू हमेशा ना चेंज हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मार्केट ऐसे नीचे आता है, डबल बॉटम बनाता है ऐसे, फिर ऊपर जाता है और फिर डबल टॉप बनाता है। अभी आप मुझे बताओ आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे कि सेल करोगे। कुछ भी नहीं करो। एक बायर्स के पर्सपेक्टिव से तो ये डबल बॉटम बन गया, और एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से क्या बन गया, डबल टॉप बन गया। करना क्या है अभी यहाँ पे, कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है। आपको करना यह है कि अगर आपको लगता है कि सेलिंग है तो आप सेलिंग करो, अगर आपको लगता है बाइंग है तो बाइंग करो। समझो मुझे लगता है बाइंग है तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, आपको लगता है सेलिंग है तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। आइदर आई विल लूज और यू विल लूज,
मैं जीतूंगा तो आप कमाओगे, आप जीतोगे तो मैं कमाऊंगा। दोनों को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, किसी को भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है। बट अगर आपका व्यू, आपका प्लान, अगर आपने जैसे प्लान किया था वैसा अगर वो हो गया, तो आपको बाकी कुछ नहीं सोच के अपना प्लान को एग्जीक्यूशन करना है बस। यानी कि समझो मैंने लेवल्स प्लॉट कर दिया, समझो मैंने सपोर्ट पे प्लॉट कर दिया, प्रॉपर रेसिस पे प्लॉट कर दिया। अभी रेसिस पे जब मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद समझो उसने कुछ एक प्रॉपर बना दिया, समझो हैमर बना दिया या फिर वॉट एवर पैटर्न इट मेक्स, ठीक है, बट तो भी आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और चीज है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड या फिर वॉट एवर, बट आपका प्लान जो था, आपने जो दिमाग में रखा था वो चीज हो गया ना, तो आपको वहां पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन करना ही है। उसके बाद आप डबल थॉट्स मत लेके आओ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये यूजुअली आप लोगों के साथ नहीं होगा, मोस्टली तो आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये उनके साथ होता है जो लोग ऑलरेडी सीख के आए, जो लोग ऑलरेडी कहीं से सीख के, यूट्यूब वगैरह से सीख के आते हैं, तो उनका जो व्यू है ना वो मिसमैच हो जाता है कभी। हम जो सिखाते हैं या फिर वो लोग जो सीख के आए ना वो कभी कभी क्लैश हो जाता है। और जो लोग फ्रेश होते हैं बेसिकली उनको बस जो चीज़ बताई गई है वो लोग वो चीज़ करते हैं, ऐसा है। तो वंस यू नो कि हाँ मैंने एक प्लान रेडी किया था, वैसा मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अगर वैसा नहीं करता है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कल आके वापस ट्रेड करूंगा। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके भी हाथ में नहीं, मेरे भी हाथ में नहीं है। एक हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। अगर जाएगा तो मैं 30 रुपए कमाऊंगा, नहीं जाएगा तो मैं 10 रुपए दे दूंगा, सिंपल। ये आपका बस हिसाब होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आ भी आपको? आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में जी। वो बोला ना, अगर मेरा व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश होता था मैं बाय करता था। अगर मेरे व्यू मार्केट पर सेलिंग, मैं देखता था पहले कि इसका पहले ट्रेंड क्या है। अगर मैं पहले प्रीवियस का ट्रेंड देखता, अगर इसका प्रीवियस ट्रेंड समझो मानो डाउन ट्रेंडिंग है, तो मैं मेरा हो सकता है कि मैं सिर्फ डाउन ट्रेंडिंग सेलिंग के बारे में सोचता था। अगर इसका, चलो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। आपको चार्ट्स को समझने के लिए ना आपको उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे कि मानो कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको जो बताई अभी, डबल टॉप डबल बॉटम सामने बने हुए, वो अगर ऐसे केस में आके बनते हैं, डबल बॉटम और यहाँ पे डबल टॉप, बरोबर ना, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ बाइंग साइड। व्हाई? बिकॉज मेरा प्रीवियस ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे बाइंग की तरफ ट्रेड ले लिया और फिर यहाँ से एसएल चला गया तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। बट इफ यू आस्क मी कि मैं क्या करता, तो मैं यहाँ से बाइंग करता था, ठीक है। अगर वही चीज, सेम चीज अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड के साथ जाना। हाँ, और फिर यहाँ पे चीज बनती थी, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग करता था, बिकॉज मेरा ट्रेंड क्या है, सेलिंग ट्रेंड है। ओके, यहाँ से मेरा ऊपर चला गया तो आई विल बी हैप्पी टू गिव माई स्टॉप लॉस। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ। ओके, ट्रेंड के साथ जाओगे तो हो सकता है कि आपका 10 में से 5 बार सही हो जाए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो हो सकता है 10 से 3 बार ही सही हो, 7 बार गलत हो जाए, ठीक है। 10 में से अगर सोचो 10 में से मुझे 8 बार जीतना है, तो ये चीज नहीं होने वाली है। ये चीज को आपको पहले से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में, मार्केट क्या है बेसिकली, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है कि आप बाय कर रहे हो और कोई तो सेल कर रहा है। आपका प्रॉफिट इसका लॉस है, आपका लॉस इसका प्रॉफिट है, बरोबर। दो, अभी मैंने भी बाय किया, आपने भी बाय, आपने सेल किया, आपको भी प्रॉफिट चाहिए, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, बट जितना किसी एक को ही है ना यहाँ पे, राइट। समवन, एनी वन हैज टू विन ओवर हियर। तो आपको जो भी लगता है, आपका जो व्यू है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, उस हिसाब से ट्रेड ले लो बिंदास। ओके, इसमें डबल थॉट्स नहीं लाने हैं। जब भी आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे अपन यहाँ पे बैठ के अगले महीने, हो सकता है कि आपका व्यू अलग है और आपका व्यू अलग है। दोनों को ट्रेड अपने एनालिसिस के, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेना है ट्रेड, ठीक है। चलो, सो ये अपना जो पैटर्न है, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर अपना पैटर्न हो गया कवर। कुछ डाउट है इसमें आपको? ठीक है, डाउट आपको तभी आएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है, देन यू कैन कम एंड आस्क मी। ओके, तो ये अपना हो गया डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये अपना ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया। एक और पैटर्न आपको कवर कराता हूं मैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, दैट इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। यानी कि स्पेसिफिक ट्रेंड चालू है, उसको मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा। ओके, इसका नाम है फ्लैग। सुना है कभी? नहीं। फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब इसको फ्लैग एंड पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है तो क्या करता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है फास्ट, ठीक है। और समझो अगर मार्केट बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, उसमें अगर बाइंग बहुत ज्यादा है, और भले ही मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है मानो,
यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। बट मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं आता है, वो यहीं पे आके टाइम पास करता है, साइडवे चले जाता है। तो ये क्या बना रहा है, ये पोल हो गया आपका झंडे का और ये हो गया उसका फ्लैग। ठीक है, तो इसके पीछे का भी लॉजिक वो समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ, पहले बाइंग आई, ठीक है, मार्केट में बाइंग आई, मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुका है, बट रेजिस्टेंस पे आने के बावजूद भी वो क्या है, वो सेलिंग नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बायर्स जो है मार्केट के, वो लोग प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहे और ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से जो ट्रेंड वापस मोस्टली कंटिन्यू होता है।